Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about how China is making efforts to weaken the US dollar. Recently, हमने सुना है कि China and Brazil have just struck a deal to ditch the US dollar. That means कि US dollar की stability के हवाले से काफ़ी ज़्यादा uncertainty create हो चुकी है and वर्ल्ड इकोनॉमी के हवाले से ये बात की जा रही है कि सून यूएस डॉलर इज़ गोइंग टू लूज़ इट्स इम्पोर्टेंस एज अ मेजर रिज़र्व करेंसी। अब यहाँ पर रिज़र्व करेंसी से मुराद ये है कि यही एक वो करेंसी है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाती है। यानी कि अगर कोई कंट्री ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो फॉर दैट दोज कंट्रीज़ रिक्वायर यूएस डॉलर टू कैरी आउट दैट ट्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, सो दिस इज़ द लीडिंग रिज़र्व करेंसी राइट नाउ। लेकिन रिसेंटली हम जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि चाइना सऊदी अरबिया के साथ डील करता है, ब्राज़ील के साथ डील करता है एंड देन रशिया के साथ डील करता है टू ट्रेड इन देयर लोकल करेंसीज, एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि कैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ हैव एग्रीड टू डिच द यूएस डॉलर। तो ये तमाम चीज़ें ये बात सजेस्ट करती हैं कि यूएस डॉलर इज़ वीकनिंग एंड इट्स लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस एज अ मेजर रिज़र्व करेंसी। अब ये मैटर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कंसर्निंग है। इवन के इसका अंदाज़ा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इवन एलॉन मस्क ही हैज़ ट्वीटेड रिगार्डिंग दिस दैट दिस इज़ अ सीरियस इशू। ही सेज दैट US policy has been too heavy-handed, making countries want to ditch the dollar. All right, so clearly this is something very serious when it comes to the global economy. So the thing is that currently दुनिया में दो major economies operate कर रही हैं. One is the leading economy and other is the rising economy. So यहाँ पर US is the leading economy and Chinese economy is the rising economy. So इन दोनों के बीच रेस चल रही है and we know that Chinese economy is the world's second largest economy and that is trying to cut off ties with the United States. यानी कि जो चाइना है वो यूएस डॉलर को कमज़ोर करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है एंड अपने टाइज को कट करना चाह रहा है विद द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू द करेंसी। सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अनकरीब हमें यूएस डॉलर का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है एंड दिस विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जो भी मेजर रिज़र्व करेंसी होती है उसकी रिप्लेसमेंट हमें नज़र आती है एटलीस्ट आफ्टर पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 80 साल से यूएस डॉलर हैज़ मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी एंड इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज मेजर रिज़र्व करेंसी। लेकिन 1945 से पहले 105 साल तक ब्रिटिश पाउंड मेंटेन्ड एंड वाज द लीडिंग रिज़र्व करेंसी। लेकिन फिर ओवर द टाइम वो ब्रिटिश पाउंड कमज़ोर हुआ एंड इट्स प्लेस वाज टेकन बाय द यूएस डॉलर। और अब भी ये बात मुमकिन है कि यूएस डॉलर अपनी सिग्निफिकेंस को लूज़ कर दे एंड उसकी जगह कोई और करेंसी ले ले एज दी रिज़र्व इकोनॉमी, but obviously it will take its time. There is an American investor called Raymond Dalio. He says he has actually described the downfall of every major currency as we know it. He says कि ऐसा हर 100 साल बाद होता है कि एक करेंसी का डाउनफॉल होता है और उसकी जगह कोई और दूसरी करेंसी ले लेती है एंड ये साइकिल्स में ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है। यानी इनिशियली एक करेंसी आती है, लोगों का उसमें ट्रस्ट होता है, सो तमाम इन्वेस्टमेंट, तमाम एक्सचेंजेस और ट्रेड सब कुछ उस एक करेंसी में होता है एंड इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज द मेजर रिज़र्व करेंसी। लेकिन फिर ओवर द टाइम पीपल लूज़ ट्रस्ट इन दैट करेंसी और फिर क्या होता है कि दे स्टार्ट सेलिंग देयर एसेट्स इन दैट करेंसी एंड स्टॉप मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दैट स्पेसिफिक करेंसी। और इससे ये होता है कि उस करेंसी की डिमांड
कम हो जाती है, एंड वी नो दैट डिमांड always leads to the decline. So as a result, we see the decline of that specific currency. अब यहाँ पर डॉलर की अहमियत के हवाले से एक और बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये बात मालूम है डॉलर की बहुत ज़्यादा अहमियत है इन द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि ये एक सेफ़, स्टेबल और रिलायबल करेंसी है। अब इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब लोग या फिर ममालिक आपस में ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली दे वांट टू नो दैट द वैल्यू ऑफ व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन और एक्सचेंजिंग विल रिमेन स्टेबल, ऑलराइट। तो इन दैट केस यूएस डॉलर उनको वो सेटिस्फेक्शन देता है, वो स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि डॉलर की जो वर्थ है दैट इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज़। जबकि इसके मुकाबले दूसरे कंट्रीज़ की करेंसीज़ को देखा जाए तो तो वी नो कि उनकी जो वर्थ है काफ़ी अनसर्टन होती है। पता नहीं होता कि कब उनकी करेंसी डिक्लाइन कर जाए, डीवैल्यू कर जाए, या फिर उसके बारे में ये श्योरिटी नहीं होती कि उसकी जो वर्थ है दूसरी करेंसी की वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगी या नहीं। सो इट्स बेटर कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक ऐसी करेंसी इस्तेमाल की जाए जो कि रिलायबल हो और स्टेबल हो और सेफ़ हो फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पर आपको ये बात एक एग्जांपल से भी समझाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ पर्सन हु लिव्स इन जापान एंड दैट पर्सन वांट्स टू बाय ऑयल फ्रॉम अ कंपनी इन सऊदी अरेबिया। और अगर इस ट्रेड में जापान की करेंसी इस्तेमाल की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जापानीज़ येन इस्तेमाल किया जाता है टू बाय ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पर ये रिस्क मौजूद होगा कि ओवर द टाइम जापानीज़ येन की वैल्यू गिर जाए, डिक्लाइन हो जाए, या फिर जापानीज़ येन है वो डी वैल्यू हो जाए ओवर टाइम। तो इसके नतीजे में ये होगा कि यू विल एंड अप पेइंग मोर फॉर द सऊदी अरेबियन ऑयल दैन यू हैड एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर उसकी जगह इस मामले में यूएस डॉलर को इस्तेमाल किया जाता है फॉर बाइंग ऑफ ऑयल, तो यहाँ पर वी नो कि यूएस डॉलर की वैल्यू स्टेबल है। तो इस तरह आप पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ मच यू विल हैव टू पे फॉर द ऑयल, ऑलराइट। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ नहीं होगा कि आप पहले से ही उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लो, फिर बाद में पता चले कि जापानीज़ येन या आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, एट द एंड आपको एज़ पर द एग्रीमेंट ज़्यादा पे करना पड़े। तो इस तरह लॉस में जाएगा वो कंट्री। सो इसलिए बेहतर यही है कि एक स्टेबल करेंसी को ट्रेड में इस्तेमाल किया जाए, ताकि जितना आपको पे करना है आप उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर सको। सो बेसिकली यूनिवर्सल करेंसी helps people and countries conduct transactions with each other without having to worry about the value of their own currency changing too much. So the point is that US dollar in international transactions provides stability and predictability, which is obviously very important for everyone involved in the transaction process. So obviously जब एक करेंसी को पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, पूरी दुनिया के लिए उस करेंसी की डिमांड है, तो दैट मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी डायरेक्टली उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि इस तरह का जो यूएस की जो बाइंग पावर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेटली। सो यूएस बेनिफिट्स अ लॉट फ्रॉम दिस, क्योंकि तकरीबन तमाम ही कंट्रीज़ को यूएस डॉलर चाहिए होता है, एंड दोज ऑल कंट्रीज़ होल्ड ऑन टू दोज डॉलर्स, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट अमेरिकन्स हैव अ ग्रेटर बाइंग पावर, ऑलराइट। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स दुनिया में चल रही हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि
US dollar is soon going to lose its reserve currency status. और इस बात को क्लियरली देखा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ US डॉलर हैज़ बीन gradually weakening since 2020. सो US डॉलर की वर्थ को, उसकी वर्थ एज अ रिज़र्व करेंसी को मेजर करने के लिए चंद क्राइटेरिया देखे जाते हैं. ऑलराइट, सो उन्हीं में से एक क्राइटेरिया ये है कि कंट्रीज़ के पास कितने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली इन द US डॉलर. और यही वो क्राइटेरिया है जिस पे अब US डॉलर पूरा नहीं उतर पा रहा, क्योंकि हमें दुनिया में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, which is obviously steadily declining the US dollar and other countries are taking its place. जैसा कि CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताई गया है कि the US dollar is at its lowest as we have seen in the last 25 years. और अगर हम इसको कुछ करंट इवेंट के साथ लिंक करें तो हमें ये बात पता चलती है कि 29 मार्च को चाइना और ब्राज़ील ने ये अनाउंसमेंट की कि they have struck a deal to trade in their own currencies, which means they are planning to ditch the US dollar. और ये इस तरह मुमकिन हो पाएगा कि चाइना और ब्राज़ील ने बेसिकली दोनों ने इस बात पे एग्री किया है कि वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, यानी दे विल नॉट बी बाइंग द US डॉलर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड विद ईच अदर. और करंटली ये दोनों कंट्रीज़ आपस में तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स की पर ईयर 150 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करते हैं. ऑलराइट, दैट मीन्स कि उनको 150 बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं पर ईयर. बट नाउ सिंस दे हैव डिसाइडेड टू ट्रेड इन देयर लोकल करेंसी, so they will not be buying any dollar for this process. That means decline in the demand of dollar, and which will result in the weakening of US dollar and its status as the major reserve currency. So चाइना ने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया है, बल्कि चाइना 2010 के बाद से कंसिस्टेंटली ये एफर्ट्स कर रहा है कि किसी तरह कंट्रीज़ को कन्वेंस किया जाए कि वो चाइनीज़ युआन में ट्रेड करें या फिर एक दूसरे की लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करें कंट्रीज़ के साथ. सो ये चाइना एफर्ट्स कर रहा है तमाम. एंड रिसेंटली चाइना ने ब्राज़ील के साथ डील की है. इसके अलावा चाइना हैज़ ऑल्सो कन्वेंस्ड सऊदी अरेबिया टू ट्रेड इन दी चाइनीज़ युआन, जिस पे ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है. एंड दे से कि दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग इन दी चाइनीज़ युआन. सो वी नो कि सऊदी अरेबिया भी एक ट्रेडिशनल एलाय है US का समझा जाता है, बट लेटली उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं हैं एक दूसरे के साथ, सऊदी अरेबिया के और US के. और साथ ही हम ये जानते हैं कि रिसेंटली ब्रिक्स कंट्रीज़ की आपस में मीटिंग भी हुई है, जिसमें ब्रिक्स के उसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. These all countries make up this BRICS organization. और रिसेंटली इनकी जो मीटिंग हुई है इसमें उन्होंने ये आपस में डिसाइड किया है कि they will now join hands to transact in their own reserve currency, जो कि obviously separate होगी from the US dollar. तो आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं ये ब्रिक्स कंट्रीज़. तो अगर ये एक मेजर स्टेप ले रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि दे विल ट्रांजैक्ट इन देयर ओन रिजर्व करेंसी, तो दैट मीन्स इट इज़ बैडली गोइंग टू हिट द US डॉलर. और क्लियरली वो वक्त दूर नहीं कि जब US डॉलर बिल्कुल अपनी वर्थ को लूज़ कर देगा एज अ मेजर रिजर्व करेंसी. सो क्लियरली द पॉइंट इज़ दैट द फ्यूचर ऑफ US डॉलर लुक्स really uncertain. ऑलराइट, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि
क्या वाकई यूएस डॉलर अपनी वर्थ लूज़ कर रहा है, एंड हाउ एंड वाई इट्स लूजिंग इट्स significance as a reserve currency. All right, so let's end this video here. So if you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.